गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज थॉट वी मेक आवर ओन लक। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि आप लोग अपने भविष्य के निर्माता, अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। अगर आप लोग आज मेहनत करते हैं, आज आप लोग पढ़ते हैं, तभी आपका कल सुरक्षित रहेगा और उज्जवल भी रहेगा। अगर आज आप लोग पढ़ने में कुछ भी ढिलाई करते हैं या मन लगाकर नहीं पढ़ते हैं तो आपके लाइफ का जो एम है यानी कि जीवन का जो उद्देश्य है वह आप लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। अभी आप लोग छोटे हैं, आप लोग ना अपनी लाइफ को इतने सीरियसली लेते हैं और ना अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में अभी आप लोग सोचे हैं। लेकिन आपके माता पिता आपको आप में अपना भविष्य देख रहे हैं, यानी कि जो वो लोग नहीं कर पाए। बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने लाइफ में नहीं कर पाए लेकिन अपने बच्चों को वह करता हुआ देखना चाहते हैं। तो आप लोग अपने तो भाग्य के निर्माता हैं ही, साथ साथ अपने माता पिता के जीवन के उद्देश्य पूरा करने का एक माध्यम भी हैं। तो आप लोग अपने लाइफ के साथ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करिए, मन लगाकर पढ़िए और कुछ बनने की कोशिश कीजिए। ओके। आज बच्चों हम लोग हिंदी फर्स्ट पढ़ेंगे। हिंदी फर्स्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे एक छोटी सी पोएम है। पोएम का नाम है बंदर गया खेत में भाग। बंदर सबको पसंद है ना बच्चों, आप लोग के घर पर भी आते होंगे और खूब उधम धूम मचाते होंगे। उसके संग में आप लोग भी बहुत एंजॉय करते होंगे कि बंदर आ गया। खासकर जब लंगूर बंदर यानी कि जो जिसका चेहरा काला काला होता है और खूब बहुत विराट होता है, बहुत बड़ा होता है। ये जो बंदर होते हैं उनसे भी बड़ा होता है साइज़ में और उसकी पूंछ भी बहुत बड़ी होती है। तो वैसे बंदर बहुत ज़्यादा बच्चों को एंजॉय कराते हैं और जो बंदर हम लोग रोज़ देखते हैं ये भी हम बच्चों के लिए बहुत ही आकर्षक बनते हैं, क्योंकि बच्चे इन बंदरों को देख कर के बहुत मज़े लूटते हैं। तो वही छोटा सा बंदर क्या किया है, खेत में भाग गया। अब देखिए बंदर अगर खेत में भाग जाएगा तो लहराती फसल को जब वह क्या हाल करता है, उसे किस तरीके से तोड़ता है, तोड़कर कैसे बिखराता है और लोगों के चीज़ों का कैसा नुकसान होता है, इन सब चीज़ों के बारे में और उस वहाँ पर जाकर वो कैसी कैसी हरकत करता है, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। देखिए, बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग, आग जलाकर चट्टर मट्टर, साग पकाया खद्दर बद्दर। यानी कि बंदर खेत में जाता है और वहाँ से उसका जो मन करता है, चुट्टर मुट्टर जो भी उसे मन करता है वो जैसे भी पाता है अपने हाथों से खेत में लहराते हुए साग को तोड़ लेता है। और तोड़ने के बाद में कहीं उसे आग जलाने का साधन मिलता है तो वह क्या करता है, आग जलाकर चट्टर मट्टर यानी जैसे भी तैसे वह आग जला ही लेता है। आग जलाकर उसमें क्या करता है, साग पकाता है। जो साग उसने खेत से तोड़ा था उस साग को वह उसमें पकाता है। अब देखिए साग पकाकर क्या करता है, सापड़ सूपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़ कर दूब। यानी कि जब साग पक गया, पहले तो उसने तोड़ा खेत से, जितना उसका मन किया तोड़ा और जितना मन किया फेंका। यानी कि कोई उसके ऊपर पाबंदी नहीं थी, क्योंकि बंदर से पंगा लेने के लिए कौन जाएगा। तो बंदर अपने मन मुताबिक साग तोड़ते हैं और आग जलाते हैं। आग जलाने की प्रक्रिया भी उन्हें आती है। आग जलाते हैं और उसमें साग पकाते हैं। साग पकाने के बाद में उसे जैसे उनका मन करता है, जितना मन करता है उतना वह उसे खाते हैं। अब मुंह में तो जूठा लगा हुआ, यानी कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो मुंह में तो कुछ लग जाता है, तो हम लोग तो पानी से जाके धुल लेते हैं।
लेकिन बंदर को तो नहीं पता है ना कि पानी से धुलना है। वहीं पर खेत में दूब उगे रहते हैं ना, घास जो मैदान में रहते हैं, उसी घास को तोड़ते हैं और उससे अपना मुंह पोंछ लेते हैं। पोंछ के उसको फेंक दी, यानी कि उनका हाथ मुंह सब साफ हो गया। चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर धूप। अब उन्होंने क्या किया, जो वहाँ पेड़ के नीचे थोड़ा बहुत जो घास पड़ा होता है, वहीं पर घास पर वह अपने आप को बिछा लिए, यानी कि वहीं पर वो लेट गए और ओढ़कर सूप, यानी कि जो पेड़ की जो छाई थी और उसी पेड़ के छाए में अपने आप को लेटा देते हैं, यानी कि खुद लेट जाते हैं और डटकर सो जाते हैं। यानी कि जब वो पेड़ से जब साग तोड़ लेते हैं, खेत से तोड़कर जलाकर आग पका लिए, पकाने के बाद उसको खा लिए, जैसे उनका मन किया खाए, जितना मन किया उतना खाए। और खाने के बाद में धूप उखाड़कर मुंह पोंछ लिए और पोंछने के बाद में वहीं बिस्तर लगाकर अपना, यानी कि पेड़ के नीचे घास में ओढ़कर आराम से वो सो जाते हैं। क्योंकि हर कोई को खाने के बाद थोड़ी देर आराम करने का मन करता है ना, तो उसी तरह इन बंदर महाराज को भी खाने के बाद आराम करने का मन किया और वो सो गए। ओके, तो बच्चों यह पोयम आप लोग अपनी कॉपी में, जो फेयर कॉपी है उसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी पोयम आप लोग कॉपी में राइट कीजिएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज है, उसे आप लोग बुक में ही फिल कीजिएगा। बंदर चलनी बिछाकर सूप ओढ़कर सो गया। ये कैसे सोएंगे? अगर आप सोते हैं या ये जानवर सोते तो कैसे सोएंगे? हाथी क्या बिछाएगा, क्या ओढ़ेगा? हाथी घास बिछाएगा और अंबर ओढ़ेगा। चींटी मिट्टी बिछाएगी और तिनका ओढ़ेगी। गिलहरी डाली बिछाएगी और अपनी पूंछ ओढ़ेगी, क्योंकि गिलहरी की पूंछ क्या होती है, खूब बड़ी सी, खूब घनी सी होती है ना। शेर अपने दोनों टांगों को बिछा देगा और गुफा ओढ़ेगा, यानी कि गुफा के अंदर अपनी टांगों को बिछाकर उसमें सो जाएगा। ओके, अब क्या है, झटपट झटपट खटपट खटपट। अब क्या चीज़ उसने कैसे किया, ठीक है, और हम लोग भी कैसे करते हैं। साग पकाया खद्दर बद्दर, खाया सबने भक्कर भक्कर, पानी पिया गट्टर गट्टर, खर्राटे मारे खर्राटे खरखर, गिरे पलंग से धम धमाकर। ओके, जब हम लोगों के संग भी कभी कभी ऐसे हो जाता है ना। उसके बाद बच्चों एक चीज़ और है, जैसे भागो भागो भागो। बंदर खेत से साग तोड़कर भागा। कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है, या आप लोग यहाँ पर खुद लिखेंगे, क्योंकि भागते आप लोग हैं, है ना। आप लोग जो जो काम करके भागते हैं, कभी मम्मी को परेशान करके भागते हैं, कभी दादी को परेशान करते हैं, कभी पापा को परेशान करते हैं, कभी बुआ को परेशान करते हैं, या छोटे भाई बहनों को परेशान करते हैं, या कुछ घर में से कुछ निकाल के चुप से खा लेते हैं और मम्मी को पता न चले तो भागते हैं। तो आप लोग जो जो करते हैं यहाँ पर राइट कीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या है, इनमें कितनी तरह की टोपियाँ हैं और कितनी पगड़ियाँ हैं। ये देखिए बच्चों, यह 1 2 और 3 टोपियाँ हैं और 9 पगड़ियाँ, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, देखिए लिखा है 9 पगड़ियाँ हैं, 3 टोपियाँ हैं और 9 पगड़ियाँ हैं। ओके, तो कॉपी में सबसे पहले पाठ का नाम लिखेंगे और मैंने जितना बताया है उतना क्वेश्चन आंसर राइट करेंगे। उसके बाद वो पोएम राइट करेंगे
और उसके बाद क्वेश्चन आंसर राइट करेंगे। ओके, क्वेश्चन आंसर मैं पढ़ के बता रही हूँ। कौन खेत में भाग रहा है? बंदर खेत में भाग रहा है। बंदर ने क्या पकाया? बंदर ने साग पकाया। बंदर क्या बिछाकर सो गया था? बंदर चलनी बिछाकर सो गया था। अब क्या है? खाली स्थान, खाली स्थान भरो। डैश गया खेत में भाग। कौन गया? बंदर। आग डैश चट्टर मट्टर, यानी आग जलाकर चट्टर मट्टर। डैश सूपड़ खाया खूब। सापड़ सूपड़ खाया खूब। डटकर डैश बंदर भूप। डटकर सोए बंदर भूप। अब कुछ शब्द अर्थ है, ठीक है। शब्द क्या है? पोछा यानी पोछना, उखाड़ना यानी निकालना, ओढ़कर यानी ओढ़ना, जलाकर यानी जलाना। ओके, तो सबसे पहले आप कॉपी में पाठ का नाम लिखेंगे, पोएम राइट करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन आंसर के बाद फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, वर्ड मीनिंग करेंगे। ओके, और लिखने के बाद में लिख के नहीं रखेंगे, उसे लर्न भी करेंगे। लर्न करने के बाद तभी आपका वह चीज़ कंप्लीट होगा। ओके, थैंक यू।